हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है एमटीजी वाली बुक से, और दूसरी जो स्पीड वाली बुक है क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सरसाइज 3.3 रहेगी उसमें। तो स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो। तो 6 डिफरेंट क्लासेज हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, जो बच्चे दे रखे हैं, वो इस तरह से है। यहाँ से ये बच्चों की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये इस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, ये जो डाटा है इसको आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे ये क्लासेज लिखी हुई हैं और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं, और 6th क्लास में 120, 7th में 95, और ये इस तरह से सारी क्लासेज में, जैसे 7th का हो गया, 8th का हो गया, फिर 9th का, और ये 10th का, ठीक है। इन क्लासेस के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ से यहाँ पर तो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेना है यहाँ से, और ये हमने यूनिट जो ली है 10, ये 10 के लिए है हर बार। एक यूनिट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, इस तरह से ये इसमें लिया है। और स्टूडेंट्स, मैंने नीचे यहाँ पे क्लासेज है, मैं यहाँ पे नीचे क्लासेज लूँगा, तो क्लासेज यहाँ पे नीचे भी लिख सकता हूँ, मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इसका बार ग्राफ बनाते हैं। तो बार ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम 5th क्लास का बनाना चाहते हैं, तो 135 इसमें, तो 135 स्टूडेंट्स आपका कहाँ होगा, तो 135 देखो 130, तो यहाँ 140, यहाँ पे 130 और 40 के बिल्कुल बीच में होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको करना है, जैसे ये कर दिया मैंने 135, ये होगा आपका 135 यहाँ पर, ठीक है। 135 हो गया। अब इसके बाद इसको ज्वाइन करना मुझे, ठीक है। 135 है 5th क्लास के लिए, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। ये आधे आधे बॉक्स का लेता हूँ मैं, ठीक है, आधे आधे बॉक्स का लूँगा। तो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से हो गया। अब इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन खींचने वाला काम है बिल्कुल ध्यान से करना आपको, ठीक है। थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो फिर बात नहीं बनेगी इसमें। तो यहाँ से मैं इसको फिर खींच देता हूँ, यहाँ से ये नीचे की तरफ खींच दिया मैंने, थोड़ा छोटा करता हूँ अभी इसको, ठीक है। ये नीचे की तरफ मैंने इसको ऐसे खींचा यहाँ से। तो ये मेरी स्टूडेंट्स कौन सी क्लास आई है, ये मैंने 5th क्लास ली है। तो यहाँ पे मैं 5th क्लास लिख देता हूँ। कौन सी क्लास, 5th, ठीक है, 5th क्लास हो गई यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स क्या करना हमें, दूसरा जो है वो कौन सी क्लास के लिए है, वो 6th क्लास के लिए, उसमें 120 है। तो 120 के लिए हमें कहाँ से करना पड़ेगा, तो 120 स्टूडेंट्स आपके यहाँ से होंगे 120, ठीक है। तो यहाँ पे 120 कर देता हूँ, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ अभी यहाँ से। ये आपके 120 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बस ये बनाने का ही काम है, और बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी क्लास होगी आपकी, ये होगी 5th हो गया, ये भी 6th क्लास होगी, ये होगी 6th क्लास, 6th, ठीक है। 6th क्लास यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ये कौन सी क्लास है, यहाँ पे 5th, और यहाँ पे ये होगी 6th क्लास, ठीक है। 5th क्लास होगी, 6th क्लास का हो गया है। अभी इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 7th क्लास में 95 है, 7th क्लास में 95 है। तो 95 आपके कहाँ होंगे, 90 है और 100 के बीच में। तो यहाँ से हम लोग एक बॉक्स छोड़ देंगे, तो 95 आपके यहाँ होंगे ना। तो यहाँ से मैं इसको ये ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ से इसको मिलाना है यहाँ से, ठीक है। इसको ऐसे लगा के, और ये नीचे की तरफ खींचना होता आपको। मैं थोड़ा सा अच्छी तरह दिखाता हूँ इसको, यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। अभी यहाँ से दूसरी लाइन मुझे और खींचनी है, तो मैं दूसरी लाइन और खींच देता हूँ अभी। ये ऐसे लगा के थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ना है आपको। और ये हो गया 100 कितने का, सॉरी 95 का। तो 95 पे कौन है, यहाँ पे देखो अपने टेबल में 95 पे 7th क्लास है। तो ये आ गई आपकी 7th क्लास, ये 7th क्लास, ये 7th क्लास होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी डालना चाहे तो आप 7th क्लास यहाँ पे भी डाल सकते हैं, 7th क्लास होगी। अब इस 7th क्लास के बाद आपको क्या करना है, 8th क्लास में 100 है। तो 8th क्लास कहाँ हो गया आपके स्टूडेंट्स, 100 आपका यहाँ होगा, 100 क्या होगा, 100 यहाँ से
ये 100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसको अभी मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार इसको। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे ज्वाइन कर देता हूँ। ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एक दो बार बना के देखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, वो थोड़ा नीचे रह गया ये, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। और ये स्टूडेंट्स कौन सी क्लास आपके 100 पे, ये 100 स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास में, तो ये हो गया आपका 8th क्लास, ठीक है। 8th का हो गया। नीचे भी लिखना चाहो तो आप 8th क्लास यहाँ भी लिख सकते हो, 8th क्लास, ठीक है। अभी 9th क्लास में कितने 90 हैं, 90, तो 90 कहाँ होंगे स्टूडेंट्स आपके, 90 यहाँ होंगे। यहाँ से बीच में एक एक बॉक्स आपको छोड़ देना है यहाँ से, जैसे हमने एक एक बॉक्स छोड़ा ना, तो आधे आधे बॉक्स पे बनाया वैसे ये, क्योंकि ये थोड़ा मेरे पास ग्राफ छोटा था तो मैंने आधे बॉक्स पे बनाया, तो आप लोग पूरे बॉक्स पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद ये कौन सी क्लास के लिए, हमारा 9th क्लास के लिए, मैं 9th क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ, 9th क्लास। अभी 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स आपके, 10th क्लास में हम देख लेते हैं यहाँ से 80 हैं। 10th क्लास में कितने हैं 80, तो 80 के ऊपर आपको चलना है। तो 80 आपका कहाँ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा 80, यहाँ से यहाँ पे होगा 80, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, देखो ठीक है। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा इसमें यहाँ से भी ज्वाइन कर लेते हैं 10th क्लास के लिए। ये आपका 10th क्लास का हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस के लिए हमने ग्राफ बना दिया। तो ये इस तरह से आपकी क्लासेस होगी, और ये इसकी जो हाइट के हिसाब से हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस के आंसर देने, तो क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आपको होमवर्क दिखा देता हूँ। यहाँ से होमवर्क में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व एक्सरसाइज 3.3 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो अभी क्या करना आपको स्टूडेंट्स, यहाँ से, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चला नहीं, इसमें मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से पेन रुक गया होगा, ठीक है, अब सही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आंसर इसके देख लेते हैं। पहला है हाउ वुड यू चूज ए स्केल, तुमने मतलब आपने एक स्केल कैसे चुना है इसको ग्राफ को बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, स्केल को लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर हम लिख लेते हैं स्केल। स्केल हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स कर दो, या फिर चिल्ड्रन, इसमें चिल्ड्रन लिखा है ना, तो चिल्ड्रन भी आप कर सकते हैं, चिल्ड्रन कर देना यहाँ पे, ठीक है। 1 यूनिट है 10 चिल्ड्रन या 10 स्टूडेंट्स, जो भी इसमें जैसे भी लिखा रखा है, चिल्ड्रन लिखे तो चिल्ड्रन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, वैसे चिल्ड्रन आप कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा देखो यहाँ से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देखना है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, जिसका जो ये बार है सबसे ऊपर जा रहा है। तो ये 5th क्लास का बार सबसे बड़ा है यहाँ से, ठीक है, सबसे ऊपर ये जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ से अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 5th क्लास क्या लिखेंगे, 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम, 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एंड मिनिमम किसका है, तो कभी मिनिमम के लिए देख लेते हैं इसको। मिनिमम के लिए देखें तो सबसे छोटा बार जो है 10th क्लास का है। एंड 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा तो चिल्ड्रन लिख देना, ठीक है, चिल्ड्रन। अब स्टूडेंट्स इसमें लास्ट क्वेश्चन रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द
स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। तो 6th क्लास का और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम सीधे सीधे निकाल देते हैं। रेशियो के लिए 6th क्लास के जो स्टूडेंट है वो देख लेते हैं। तो 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स यहाँ से देखो, स्टूडेंट्स यहाँ पे 6th क्लास में है 120। कितने हैं यहाँ से देखो 120 हैं 6th क्लास में। यहाँ से 120 के सामने जा रहा है ना ये, तो 120। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 120। और किसके साथ देखना है, 8th क्लास के साथ। तो 8th क्लास में भी स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे देखते हैं यहाँ से, ये आपकी 8th क्लास है। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ से देखो 8th क्लास में आपके 100 हैं। कितने हैं ये 100 के सामने, 8th में 100 के सामने पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये 100 कर दिया, ठीक है। तो 20 से काट देते हैं, 25 जा और 26 जा, तो 6/5 हो गए। कितना हो गया 6/5। तो रेशियो बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसका मतलब 6:5। तो 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो कितना रहेगा, 6:5, 6:5 रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।